Where's the nearest ATM? लो, ये तो एटीएम का रास्ता बिना बताए ही चले गए। लेकिन अगर आपको कभी भी इंग्लिश में किसी से कोई डायरेक्शन पूछना हो, कोई रास्ता पूछना हो, तो उसे हम कैसे पूछेंगे? चलो आज के वीडियो में यही सीखते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू इंग्लिश का डेली डोज डे 11। और आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में डायरेक्शंस कैसे देते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेंटेंस। तो सबसे पहला सेंटेंस है जब आपको कहना हो कि क्या आप इस रास्ते को बताने में मेरी हेल्प कर सकते हो, तो उसके लिए हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे कैन यू हेल्प मी फाइंड इससे। सो स्टार्ट करेंगे कैन यू हेल्प मी फाइंड और मेट्रो स्टेशन। क्या आप बता सकते हो कि पास का मेट्रो स्टेशन कहाँ है? अगला एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको पूछना है कि पास का एटीएम कहाँ है या पास का बैंक कहाँ है, बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो आप शुरू करोगे सेंटेंस वेयर्स से। वेयर द नियरेस्ट एटीएम, बैंक, जो भी चीज आप पूछना चाहते हो, जिस भी चीज का डायरेक्शन आप पूछना चाहते हो, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। सपोज मुझे एटीएम के बारे में पूछना है तो मैं कहूंगी वेयर द नियरेस्ट एटीएम, पास का एटीएम कहाँ पर है। नेक्स्ट, मान लो आपको सामने वाले से रास्ता पूछना है कि क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो, तो आप सेंटेंस की शुरुआत करोगे इससे कैन यू शो मी द वे टू। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो? मान लो मैं म्यूजियम घूमने गई हूँ और म्यूजियम जाने का रास्ता मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं कहूंगी कैन यू शो मी द वे टू द म्यूजियम। क्या आप मुझे म्यूजियम का रास्ता दिखा सकते हो? नेक्स्ट, मान लो आप रास्ता खो गए हो, रास्ता भटक गए हो, तो वो सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम सिंपली कहेंगे एक्सक्यूज मी, सामने वाले से कहेंगे एक्सक्यूज मी, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ, खो गई हूँ। हाउ कैन आई गेट टू, मुझे ये जगह कैसे मिलेगी या मैं इस जगह पे कैसे पहुंचूंगा। तो पूरा सेंटेंस देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम लॉस्ट, हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टॉप। जहां भी आप जाना चाहते हो वहां का नाम आप यहाँ ऐड कर सकते हो, बस स्टॉप, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, व्हाटएवर। ओके, सो एक्सक्यूज मी, आई एम लॉस्ट, मैं खो गई हूँ, हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप तक कैसे पहुंच सकती हूँ। नेक्स्ट, सबसे सिंपल और इजी तरीका है इस फ्रेज को यूज करने का, वेयर कैन आई फाइंड, मुझे ये जगह कैसे मिलेगी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं टैक्सी स्टैंड ढूंढ रही हूँ, तो मैं सामने वाले से पूछ सकती हूँ वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी स्टैंड, मुझे टैक्सी स्टैंड कहाँ मिलेगा। अगला बिल्कुल सिंपल तरीका है सामने वाले से ये पूछना कि क्या आपको इस जगह के बारे में पता है। अगर आप इस तरह से अपने सेंटेंस को शुरू करते हैं कि क्या आपको पता है ये जगह कहाँ है, तो आप सेंटेंस की शुरुआत करोगे डू यू नो से। डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, क्या आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। किसी से डायरेक्शन पूछना तो आपने सीख लिया, अब बारी है डायरेक्शंस बताने की, यानी कि हम सामने वाले को गाइड कैसे कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। दोस्तों, आई होप इस लेसन में आपको मजा आ रहा है। अगर आप इसी तरह से बिल्कुल मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे स्पोकन इंग्लिश लाइव सेशंस में जुड़ सकते हैं, जहां पे मेंटोर्स आपको 1-on-1 और ग्रुप दोनों ही तरीके से लाइव सेशंस में इंग्लिश में गाइड करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करो या दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। सो अब बारी है गिविंग डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्शन देने की। हम सिंपली छोटे छोटे फ्रेजेस का यूज करेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला, अगर हमें किसी को कहना है कि बाएं मुड़ो या दाएं मुड़ो, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टर्न। टर्न लेफ्ट या टर्न राइट, बाएं मुड़ो या फिर दाएं मुड़ो। नेक्स्ट, अगर हमें सामने वाले को कहना है कि आपको बिल्कुल सीधा जाना है, तो उसके लिए हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे गो से। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। नेक्स्ट, हमको किसी को बताना है कि आपको आगे से दूसरी तरफ दाहिने मुड़ना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंड राइट वर्ड का। टेक द सेकेंड राइट, आगे चलकर दूसरी ओर दाहिनी तरफ आपको मुड़ना है। नेक्स्ट, अगर आपको सामने वाले को बताना है कि सड़क को पार करो, तो आप कहोगे क्रॉस द स्ट्रीट, सड़क पार करो। नेक्स्ट, मान लो आपको सामने वाले को बताना है कि कोई भी चीज, कोई भी जगह उनकी दाहिनी तरफ है या फिर उनकी बाईं तरफ है, तो आप कहोगे इट्स ऑन योर राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि ये शॉप आपके दाहिनी तरफ है, तो मैं कहूंगी इट्स ऑन योर राइट। सिमिलरली, अगर आपको कहना है कि बस स्टैंड आपके बाईं ओर है, तो आप कहोगे इट्स ऑन योर लेफ्ट। अब मान लो आपको सामने वाले को कहना है कि आप बस पहुंचने ही वाले हो, आप बस पहुंच ही गए हो, तो इन सारे सेंटेंसेस को आप कहोगे यू आर ऑलमोस्ट देयर की मदद से। यू आर ऑलमोस्ट देयर, तुम बस पहुंच ही गए हो। नेक्स्ट, हम कई बार सामने वाले को बताते हैं कि मेरे घर पहुंचने का या इस जगह पहुंचने का एक लैंडमार्क है, यानी कि एक ऐसी चीज है जिसे देखकर आप पहचान सकते हो कि बस जगह आ गई।
तो उसके लिए हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे द लैंडमार्क से। द लैंडमार्क इज अ रेड बिल्डिंग। मान लो मुझे सामने वाले को कहना है कि रेड बिल्डिंग, जो लाल रंग की बिल्डिंग है, वही लैंडमार्क है। अगर तुम वहां पहुंच जाओ तो समझ जाना तुम अपने सही डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो मैं कहूंगी द लैंडमार्क इज अ रेड बिल्डिंग। नेक्स्ट, मान लो आपको किसी को कहना है कि कोई चीज आपकी बाएं हाथ की तरफ है या दाएं हाथ की तरफ है। इन सारे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो तुम्हारे बाएं हाथ की ओर है। नेक्स्ट, अगर मान लो आपको सामने वाले को कहना है कि किसी चीज से होकर जाओ, कई बार सुरंग के अंदर से भी रास्ते होते हैं, तो हम कह सकते हैं गो थ्रू द टनल, टनल से होकर जाओ। नेक्स्ट, मान लो आपको सामने वाले को कहना है कि ये चीज पास में ही है, तो पास में ही है के लिए हम वर्ड यूज करेंगे नियर बाई। फॉर एग्जाम्पल, द लाइब्रेरी इज नियर बाई, लाइब्रेरी पास में ही है। नेक्स्ट, मान लो सामने वाले को डायरेक्शन बताते हुए आपको कहना है कि ये चीज दूसरी तरफ है, तो दूसरी तरफ के लिए आप ऑपोजिट साइड वर्ड का यूज करोगे। इट्स ऑन द ऑपोजिट साइड, या तो आप ऑपोजिट साइड बोल सकते हो, या फिर अगर आपको कहना है कि सड़क की दूसरी ओर है तो आप कहोगे इट्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। एंड लास्टली, मान लो आपको डायरेक्शन बताते हुए ये कहना है कि ये जगह दो चीजों के बीच में है, तो आप यूज करोगे बिटवीन शब्द का। इट्स बिटवीन, लेट्स से मुझे कहना है बैंक और मॉल के बीच में ये शॉप है, सो मैं कहूंगी इट्स बिटवीन द बैंक एंड द मॉल। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि यह कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।